श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हम लोग ध्यानाभ्यास के क्रम में आज 29 तारीख के रात्रिकालीन सत्संग में सत्संग कर रहे हैं। और यह नवरात्रा का समय है। संध्याकालीन सत्संग में भजन का पाठ होता है और भजन पर ही कुछ प्रवचन करना चाहिए, अगर वक्ता समर्थ है तो हम जो है सीरियल से कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उस तरह का भजन कभी मिलता है, नहीं भी मिलता है। एक वीडियो कल हमने बनाया था, उसमें हमने चर्चा किया कि ध्यानाभ्यास करना है तो सबसे पहले हम लोगों को सुबह सुबह जगना पड़ेगा। और 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन जगने से ध्यान अभ्यास होने वाला भी नहीं है। नवरात्रा चल रहा है तो 9 दिन ध्यान कर लेंगे तो ध्यान का जो फल है वह सब फल हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए रोजाना सुबह 3 बजे के पहले ही जग कर करके ध्यान करना पड़ेगा। जैसा कि संत चरणदास जी महाराज का कहना है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान। अब भूख राख भोजन करो, तज सोवन को बान। 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग। ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो ने श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभ होए। जागे ना पिछले पहर, करें गुरुमत जाप। मुँह फारे सोबत रहे, ताको लागे पाप। कहते हैं जो सत्संग का दीक्षा ले लिए हैं, भजन भेद ले लिए हैं, और वह रात्रि के पहर में जग कर करके ध्यान नहीं करते हैं तो उसको पाप लगता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान नहीं करते हैं तो उसको पाप लगता है, क्योंकि अपने गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करने का कारण से पाप लगता है। और पाप का परिणाम दुख होता है। दुख होता है और हम लोग परेशान रहते हैं। तब कहते हैं कि गुरु महाराज का दीक्षा लेकर के शरण में जा कर करके भी हम परेशान हैं, दुखी हैं। तो कई तरह का और भी बात होता है। सबसे बड़ा बात है कि जब तक सुबह सुबह जगने का अभ्यास नहीं हो जाएगा तब तक ध्यानाभ्यास भी नहीं होगा। बहुत बात है ध्यानाभ्यास करने के लिए, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो आज यह दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो जब सुबह जगेंगे तो उसमें क्या सब प्रॉब्लम होता है, इसको भी समझिए। सभी लोगों का अपना अपना समस्या होगा। रोज़ाना सुबह जगने से कई बार हम दूसरे के घर में रहते हैं तो अब वो लोग सोता है,
हम जग कर करके खट खुट करेंगे, बाथरूम में जाएंगे, स्नान करेंगे, भजन गाएंगे, तो लोगों को डिस्टर्ब होगा, कहेगा अरे तुम इतना रात को जग गया, सो तो हल्ला करने लगेगा, डांटने लगेगा, तो पराधीन सपने सुख नहीं। लेकिन जहाँ साधके लोग हैं तो वहाँ अगर आप सोए भी रहिएगा तो सबको जगा देगा। जैसे अभी ध्यानाभ्यास में देखिए, जो लोग वहाँ पर होगा, जैसे घंटी बजता होगा, अरे भाई जगो 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 जगो, ध्यान करने का समय हो गया, तो जगा देते हैं। तो ये सब संगति का और समय का अनुसार से जहाँ हम लोग रहते हैं, स्थान का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया है देश, काल और पात्र को संभालना चाहिए। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति को इन तीनों चीज़ को संभालना पड़ेगा। अब व्यवस्था है कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं, दूसरे के यहाँ हमको रहना है और हमको जो है ध्यान भी करना है, इस पाप से भी बचना है, तो क्या करना चाहिए? तो इस संबंध में उसको अपने विवेक से काम लेना चाहिए और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करना चाहिए कि गुरु महाराज आप हमको इसमें सहायता कीजिए कि आखिर हम क्या करें। तो अगर मालिक समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि अपना भजन ध्यान करता है तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करें, ये करता है तो करने दें। अगर उससे भी अगर बिल्कुल मानने वाला नहीं हो तो क्या कीजिएगा? तब जो है गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए कि अनुकूल समय आवे, जिससे कि जो है हम अपना इस काम को कर सकें। और कम से कम आप अपने स्तर से जग जाइए, थोड़ा सा खुल्लास में नहीं कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद बैठ के ध्यान कीजिए, इतना तो करिए सकते हैं चुपचाप। और भी बहुत तरह का बात हो सकता है। तो अपना घर सब तरह से सुरक्षित है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों को तो चाहिए ही कि हम रोज़ाना जुड़ कर करके ध्यानाभ्यास करें। आलस आता है तो प्रेरणा मिलता है एक दूसरे को देखने से कि भाई आज हमारे चैनल पर इतना आदमी आते थे, आज एक आदमी कम गया, तो पता लग जाता है। तो उसको फोन भी किया जा सकता है कि कौन नहीं आज हाजिरी लगाया, कौन जय गुरु नहीं लिखा। इस तरह से हमने एक कार्यक्रम चला रखा है कि सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना लाइव कास्ट करते हैं, ध्यान का भी और सत्संग का भी। तो उसमें कितने लोग जुड़ कर के कमेंट में जय गुरु महाराज लिखते हैं, ये हमको पता लगते रहता है, क्योंकि यहाँ ऐसा सब सिस्टम बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि रोज़ाना तो बहुत कम में आदमी जुटते हैं। पहले आश्रम में थे तो कुछ लोग जुटते भी थे, तो ज़्यादातर सत्संग में जुटते हैं, ध्यान के समय कम में जुटते हैं। लेकिन कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में जगने का तो अभ्यास कीजिए। नहीं तो देखिए गुरु महाराज कहे हैं, संत महात्मा का वाणी है कि जागे न पिछले पर करें गुरुमत जाप में पारे सोवत रहे ताको लगे पाप। तो इस पाप से बचने के लिए जो है ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। और आप लोगों को देखिए कहिएगा ध्यान करने से क्या होगा, तो बहुत बड़ा बात है। नक्शा देखते हैं, ये नक्शा जो है यह किताब सत्संग योग में है और ये सत्संग योग में ही नक्शा है, चतुर्थ भाग में। और अभी जिस पुस्तक को हम दिखा रहे हैं वह 320 पेज के बगल में है यह नक्शा। यह नक्शा क्या है जानते हैं? यह एक अद्भुत खजाने का जो है ना नक्शा है। इसको तो पिंडमाही ब्रह्मांड का जो है सांकेतिक चित्र के नाम से ज़्यादातर जानते हैं हम लोग। तो इसको कहिए कि कोडवर्ड है। जैसे कोई खजाना प्राप्त करने का, रखने का पहले के राजा लोग कोडवर्ड बना देते थे, तो इसमें इसी तरह का एक कोडवर्ड है। यह खजाना का नक्शा को समझने में जो है ना, इसमें जितना शब्द लिखा हुआ है ये सब शब्द समझिए कि कोडवर्ड है। अगर आपको इसका कोडवर्ड समझ में आ गया और आप उसके अनुसार से सब आचरण कर लेंगे तो जानते हैं क्या होगा? आपको यह खजाना प्राप्त हो जाएगा। और ये खजाना जब प्राप्त होगा तो अब सब तरह से पूर्ण काम हो जाइएगा। आपका जितना जो भी इच्छा है
सब इच्छा आप पूरा कर सकते हैं। किसी को मार सकते हैं, किसी को जिला सकते हैं, सब तरह का सिद्धि शक्ति आपके अंदर प्राप्त हो जाएगी। और क्या होगा, और भी बहुत बात है। जो लोग साधना करते हैं, 10 दिन साधना करेंगे नवरात्र के समय में 9 दिन, उसका भी बहुत उसको फल मिलेगा। तो उतना समय नहीं है, छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिर दूसरे दिन कुछ चर्चा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।